सो निर्भय बोले संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज की जय। आज के इस भव्य संत समागम में हमारे बीच में शरीक हुए संत महापुरुष, जिनमें परम वंदनीय पूजनीय संत मनदीप दास जी महाराज, जो शीर्षगढ़ से सासंग जी आपके बीच में आए हैं, और उनके पास में बैठे हुए परम पूजनीय संत फकीर दास जी महाराज, जिनकी रहनुमाई में आज का ये समागम हो रहा है। और भी हमारे बीच में संत महापुरुष संत सूरजभान दास जी महाराज और सासंग जी सतपाल दास जी महाराज और संत महापुरुष हमारे बीच में बैठे हैं, जो आप सबको अपना पावन आशीष और आशीर्वाद आज दे रहे हैं। आप उनके रूबरू में दर्शन कर रहे हैं। और इसके साथ ही सासंग जी हमारे बीच में कुछ राजनेता भी हमारे समाज के आए हुए हैं, जिनमें मान और सम्मान के योग्य एडवोकेट गुरमुख जी, जो बसपा के स्टेट प्रेसिडेंट हैं, और उनके साथ में बैठे हुए कृष्णदास मैमी जी सातसंग जी, और हमारे बीच में सातसंग जी प्रकाश भारती जी, प्रकाश पाकी जी, और भी जिनके सातसंग जी नाम सबके लेना बड़ा मुश्किल है, बहुत समय लगेगा। सभी आए हैं, सबको सातसंग जी आज इस समागम में पहुंचने पर हम सबका यहाँ की सभा की तरफ से, गुरु जी की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन वंदन करते हैं। सो आज का जो ये संत समागम है, परम पूजनीय वंदनीय सदगुरुदेव बैसाखी दास जी महाराज की पुण्यतिथि में, जो हर साल की भांति हम सब यहाँ पर मना रहे हैं। सो सासंग जी जो हमारे आदर्श हैं, आइडल हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज, जब तक साधसंग जी हम लोग इनके बताए हुए मार्ग पर नहीं चलेंगे, तो हमारा जीवन में वास्तव में तो का सपने में भी कल्याण नहीं हो सकता। तो इसलिए आज हम सब लोगों के लिए, चाहे वो राजनीतिक फील्ड है, चाहे वो आध्यात्मिक फील्ड है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जो सपना है और सदगुरु रविदास जी महाराज का जो सपना है, वो तभी साकार होगा जब साधसंग जी हम उनके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, उनके आदर्शों पे चलेंगे। सो जहां तक अध्यात्म का ताल्लुक है साधसंग जी, आध्यात्मिक ज्ञान एक अलग ज्ञान है और संसारिक ज्ञान एक अलग ज्ञान है, लौकिक ज्ञान एक अलग ज्ञान है। परम पूजनीय वंदनीय सदगुरुदेव रविदास जी महाराज ने अपनी पावन वाणी में हम सबको एक संदेश दिया है, एक उपदेश दिया है। और इस शब्द में गुरुजी ने संसार की और निराकार की, परमेश्वर की, मालिक के कुल परब्रह्म की जो तुलना की है, उन्होंने कहा है कि थोथी काया थोथी माया, थोथा हरिबिन जन्म गवाया, थोथा पंडित थोथी वाणी, थोथी हरिबिन सबे कहानी, थोथा मंदिर भोग विलासा, थोथी आण देव की आशा, सच्चा सिमरण नाम सुवासा, मन कर्म कचन कहे रविदासा। सो इससे सीधा सीधा हम सब ने समझ लेना चाहिए कि हमारे गुरुजी हमें क्या कहना चाहते थे और हमें किस सोच पे वो चलाना चाहते थे। तो उनकी पावन वाणी में सीधा सीधा साधसंग जी इसका अर्थ है कि संसार की जितनी भी उपाधियां हैं, उपलब्धियां हैं, इस दृष्टिमान जगत में जो कुछ भी हम अपने चर्म नेत्रों से देख रहे हैं, ये एक दिन न एक दिन सब विनाश होने वाला है। थोथी काया थोथी माया, थोथा हरिबिन जन्म गवाया। तो सिर्फ और सिर्फ एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सबसे महत्वपूर्ण बात हमारे जीवन में जो है, वो है परमेश्वर की बंदगी, खुदा की इबादत। इतिहास इस बात का गवाह है साधसंग जी, अनेकों राजे महाराजे, रानियां पटरानियां, अनेकों सुखों वैभवों धन संपदा के मालिक गुरु रविदास जी महाराज की शरण में आए। और अगर ऐसा ना होता, अगर उनको सुख शांति और अमन चैन अपने संसारिक जीवन में मिलता, तो कभी ना साधसंग जी अध्यात्म को अपनाते। तो मैं आपको सीधा सीधा ये बताना चाहूंगा कि जब तक हमारे जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, और ज्ञान के साथ साथ में जब
ध्यान नहीं है। तो साध संगत जी, जितना भी हम मर्जी बाहर की कल्पनाएं करते रहे, जितने भी हम बाहर का पठन पाठन करते रहे, क्योंकि गुरु महाराज ने सब चीजों को थूथी बता दिया है। तो जो चीजें हमारे पढ़ने में आती हैं, जो चीजें हमारे लिखने में आती हैं, जो चीजें हमारे बोलने में आती हैं, जो चीजें हमारे सुनने में आती हैं, ये साध संगत जी, ये सारे का सारा वर्णात्मक नाम है। अगर हम सिर्फ मात्र इसी वर्णात्मक नाम को ही पढ़ते रहे, वाणी को सिर्फ गाते रहे, बजाते रहे, इसके ऊपर चिंतन और मनन ना किया, तो मेरे ख्याल में हमारा जो भगवत प्राप्ति का जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, वो पूरा नहीं होगा। तो इसलिए लौकिक ज्ञान के साथ साथ में अलौकिक ज्ञान का, आध्यात्मिक ज्ञान का, आत्मिक ज्ञान का होना हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा जरूरी है। गुरु जी ने कहा कि कह रविदास जपे जो नाम, इस जात न जन्म न जो निकाम। तो आज हमने ये सोचना है कि वो नाम कौन सा है जिसकी तरफ गुरु महाराज ने हमें इशारा किया है, जिसकी तरफ गुरु जी ने हमें ये कहा है कि सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का नाम, परमेश्वर की बंदगी करना हमारे जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी है। सो वो जो नाम है साध संगत जी, वो नाम हमें ना पढ़ने में मिलता है, ना लिखने में मिलता है, ना सुनने में मिलता है। वो नाम हमारा अपना निज का स्वरूप है, हमारा अपना ही स्वरूप है। हमने अपने आप को ही जानना है, अपने आप को ही पहचानना है। ये शरीर ये हमारा अपना रूप, मन हमारा अपना रूप, बुद्धि हमारा अपना रूप, और जो सभी कारणों का महाकारण है, जो हम सबके जिंदा रहने का कारण है, जो सारे जगत के जिंदा रहने का कारण है, सारे अखिल ब्रह्मांड के जीवों के जिंदा रहने का कारण है, वो है हमारा आत्म तत्व। जब तक हमें आत्मा का ज्ञान नहीं